वहां पर बोला है करम एंड कमल आर पार्टनर्स, were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2 respectively. यहाँ पर दो पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है गाइस. आगे लिखा है द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 वाज एज फॉलो. यहाँ पर इन लोग की बैलेंस शीट हमें दी है. अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर ऑन द लायबिलिटी साइड वी आर गिवन विद द कैपिटल, हमें कैपिटल दिया हुआ है. कैपिटल के बाद जनरल रिजर्व और उसके बाद क्रेडिटर्स. दीज आर द लायबिलिटी. ऑन द एसेट वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक एंड बैंक बैलेंस. आगे लिखा है ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व एंड द एसेट्स रियलाइज्ड. एसेट्स क्या हो गए? रियलाइज हो रहे गाइस. तो रियलाइजेशन के टाइम पे वो लोग ने क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 1, द सन्ड्री डेटर्स रियलाइज्ड दैट इज 24,200 and plant and machinery 35,200. उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला है फर्नीचर फॉर 6,000 एंड स्टॉक रुपीज 15,300. आई रिपीट इट अगेन. पॉइंट नंबर 2 में फर्नीचर का रियलाइज वैल्यू दिया है 6,000 एंड स्टॉक का वैल्यू दिया है 15,300. पॉइंट नंबर 3, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड 22,000 फुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट दे हैव टोल्ड अस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर 1,000. आगे बोला है इफ यू रिफर द लास्ट पॉइंट क्लियरली स्पेसिफिकली बोला है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म. अच्छा, मेरे ख्याल से आप सबको जर्नल का फॉर्मेट पता होगा. सो आई कम ऑन माय फॉर्मेट. ये देखो, ये गाइस मेरा जर्नल का फॉर्मेट है. जर्नल के फॉर्मेट में डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ माय जर्नल. ठीक है. अभी बहुत लोग बोलेंगे सर कि आपने इधर लेजर भी बनाए हुए हैं. लेजर मैंने जो बनाए हुए लेफ्ट हैंड साइड पे, अब वो मेरा वर्किंग नोट होगा. दैट विल बी माय वर्किंग नोट. इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन. आई रिपीट इट अगेन. माय लेजर विल बी now will be a part of working note. ये सॉल्यूशन का पार्ट. पहला हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सब में हम लोग हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं. कहाँ पर? रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में. सो आई एम स्टार्टिंग विद द सेम स्टेप्स. तो मेरा जो पहला स्टेप है, आई स्टार्ट विद माय एसेट. एसेट्स पे मेरे पास बैंक बैलेंस है 5,000. तो मैं बैंक बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ. अच्छा, मैंने तुमको बोला था जितने भी एसेट्स होते हैं वो सबके डेबिट बैलेंस होते हैं, तो वो एसेट्स के डेबिट कॉलम में आएगा. तो ये मेरा बैंक अकाउंट है. तो बैंक के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 5,000. उसके बाद जो रिमेनिंग एसेट्स है वो सब रियलाइजेशन में जाएंगे अंडर सन्ड्री एसेट्स. तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया. उसके अंदर डेबिट में आई ट्रांसफर्ड ऑल एसेट्स. हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी था. उसके बाद स्टॉक, फर्नीचर एंड डेटर्स. दीज आर द एसेट्स हमारे पास थे गाइस. तो सब बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा. तो बुक वैल्यू के लिए हमें सम रिफर करना पड़ेगा. प्लांट एंड मशीनरी 34,000. ठीक है. स्टॉक दैट इज इक्वल टू 24,300. स्टॉक का वैल्यू 24,300 है. उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू था हमारा 5,000 एंड डेटर्स का वैल्यू 29,600. तो आई एम रिकॉर्डिंग ऑल. ठीक है. ये हो गया हमारा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. नाउ सिमिलरली हैव टू पहले इसका टोटल बाहर ले लेते गाइस. 1 सेकंड. द टोटल ऑफ दीज ऑल, इसकी टोटल करोगे सो 34,000 प्लस 24,300, सो दैट इज इक्वल टू 58,300. ठीक है. मैंने ऐड किया प्लस 5,000
So that is 63,300 plus 29,600. So the total in the outer column is 92,300. Everyone is clear? I think so. ठीक है guys? किसी को कुछ डाउट्स है? मैंने अभी तक कुछ नया नहीं स्टार्ट किया. जर्नल बाद में करेंगे. पहले मैं आपको लेजर जो पहले कर रहे थे वैसे ही सिखा रहा हूँ. I am teaching you the way I was solving the sum in the previous lectures. I'm not doing right now anything new. जो मेरे स्टेप्स है मैं वही फॉलो कर रहा हूँ. तो मेरा भी सेकंड स्टेप क्या है? ट्रांसफर द लायबिलिटीज. तो लायबिलिटीज जो है उसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं. सो आई कम ऑन द कैपिटल. अच्छा, कैपिटल में मैंने पहले पार्टनर्स के नाम लिख देता हूँ. करम एंड कमल, दीज आर द टू पार्टनर्स. ठीक है. कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. करम का कैपिटल वाज वेरी फॉर द सम 40,000 30,000. ठीक है. तो ये 40,000 करम के अकाउंट में आएगा एंड 30,000 इन द अकाउंट ऑफ कमल. उसके बाद हमारे पास जनरल रिजर्व है. जनरल रिजर्व इज अ प्रॉफिट. सो डिस्ट्रीब्यूट दैट टू द पार्टनर्स इन देयर पीएसआर. तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सम में हमने सम रीड किया था. सो दैट वाज 3:2. ठीक है गाइस. तो हमारे 3:2 में ये डिवाइड होगा. 5,000 है तो अगर हम इसको 3:2 में डिवाइड करते हैं तो पहले 5,000 डिवाइड बाय 5. सो यू विल बी गेटिंग 1,000. सो 1,000 into 3 3,000. 1,000 into 2 2,000. मैंने क्या किया? कैपिटल और रिजर्व्स को पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड किया गाइस. और बचा हुआ जो लायबिलिटीज है, अभी बचा हुआ मेरे पास एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो वो मेरा रियलाइजेशन में जाएगा. अच्छा, रियलाइजेशन में हम क्यों करते हैं वापस से मैं बता देता हूँ. क्योंकि हमने जिसका अकाउंट नहीं बनाया वो सब रियलाइजेशन में हम ट्रांसफर करते हैं. सो क्रेडिटर्स वी हैव इन द सम. क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है गाइस? 22,900. सो दैट विल बी ट्रांसफर्ड. डन टिल हियर. ये हमारा पहला स्टेप था, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. बैलेंस की कभी भी जर्नल एंट्रीज नहीं आती है. आई रिपीट इट अगेन. देयर विल बी नो जर्नल एंट्री फॉर बैलेंस. There will be no journal entry for balances, guys. अगर थोड़ा वो तुमने 11th में जर्नल लेजर किया होगा और थोड़ा वो तुम्हें याद होगा तो हम लोग जो बैलेंस होते हैं उसके कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते थे. ओपनिंग बैलेंस हो या क्लोजिंग बैलेंस हो, कभी भी बैलेंस का जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होता है. तो यहाँ पर भी यू हैव टू डू द सेम थिंग. What you need to do, बैलेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करना. अभी देखो, तो पहले हमने क्या किया था? हमने एक बैंक अकाउंट में लिया था पहला इफेक्ट. क्या रिकॉर्ड किया था? बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे गाइस? What will be answer? The answer will be no. Why no? Because it is a balance. Balances are never recorded in journal. I repeat it again, guys. Balances are never recorded in journal. मतलब सिंपल वर्ड्स में तुम्हारे भाषा में बोलोगे, बैलेंस की एंट्रीज जर्नल्स में नहीं आएगी. ठीक है. विल नॉट बी रिकॉर्ड. किसमें रिकॉर्ड नहीं होगा? जर्नल में. आई थिंक सो. मेरे ख्याल से सबको ये क्लियरली कंसेप्ट समझ में आया होगा जो मैंने बोला है कि बैलेंस जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होता है. तो बैंक बैलेंस और एक है कैपिटल बैलेंस. ये देखो मैं दोनों को हाईलाइट कर रहा हूँ. हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ गाइस, ये दोनों बैलेंस जर्नल में नहीं आएंगे. दोनों के दोनों जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होंगे. शुड आई प्रोसीड फर्दर? तो ये बैलेंस छोड़ के जितने भी है एंट्रीज है वो सब जर्नल में रिकॉर्ड होगा. सो वी स्टार्ट विद फर्दर पोस्टिंग. हमने सबसे पहले बैंक बैलेंस लिया था और बैंक बैलेंस के बाद हमने रियलाइजेशन के डेबिट में हमने क्या ट्रांसफर किया था? एसेट्स. तो अभी यहाँ पर ध्यान दो, ये रियलाइजेशन अकाउंट है
और रियलाइजेशन का ये कौन सा साइड है गाइस? डेबिट, ठीक है ना? तो रियलाइजेशन के डेबिट में तुमने क्या किए? सब एसेट ट्रांसफर किए थे, तो ये मेरा पहला पोस्टिंग होगा। दिस विल बी माय फर्स्ट पोस्टिंग, एंट्री नंबर 1। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर डेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर जो डेट्स है वो दैट विल बी द सेम, तो बार बार डेट्स लिखने से अच्छा मैं यहाँ पर उसको रोमन नंबर सीरियल नंबर्स में ले रहा हूँ, ठीक है? कोई कोई लोग क्या करते हैं, डेट्स के कॉलम में वहां पर सीरियल नंबर लिख देते हैं, दे राइट सीरियल नंबर, वो भी चलेगा। अगर तुम सीरियल नंबर लिखोगे वो भी चलता है, डेट लिखोगे तो भी चलेगा। सो अभी मेरा पहला एंट्री देखो गाइस, जो मेरा पहला एंट्री है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। मेरा जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो अभी जितने भी एसेट्स तुमने डेबिट में लिए वो सब यहाँ पर तुम्हें क्रेडिट करने हैं। तो क्रेडिट क्या क्या होएगा? टू प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, next is to furniture and to debtors. I think so one is clear। मैंने सन्डे एसेट इसलिए नहीं लिए क्योंकि हर एसेट की इंडिविजुअल अमाउंट है। जैसे फर्नीचर की प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है 34,000, उसके बाद स्टॉक की अमाउंट है 24,300, फर्नीचर 5,000 एंड माय डेटर इज 29,600। सो ये सबके टोटल जो है वो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगी 92,300। अच्छा, हर जर्नल के लिए हमें नरेशंस लिखना होता है। नरेशंस जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं बीइंग से, बीइंग ऑल एसेट ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर किया है? टू रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे ख्याल से हर किसी को ये फर्स्ट एंट्री समझ में आया होगा। ठीक, द लेजर पार्ट आई नो एवरीवन कि ये सब आपके लिए नया है। सॉरी, जर्नल पार्ट। सो गाइस आई एम गोइंग लिटिल बिट स्लो, थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए समझने के लिए आसान हो, ठीक है? सो आई प्रोसीड फर्दर। ये मेरा फर्स्ट एंट्री था, ये मैंने एसेट ट्रांसफर किया यहाँ पर, ये वाले गाइस, ये वाले, ठीक है? नाउ आई प्रोसीड ऑन द, इसके बाद मैंने क्या किया था? मैंने कैपिटल लिया था। कैपिटल में मैंने क्या लिखा था? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वापस से बैलेंस का एंट्री आएगा क्या गाइस? नहीं आएगा। बैलेंस इज नेवर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो अभी तुमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। सेकेंड थर्ड एंट्री क्या था? जर्नल रिजर्व। अच्छा, इधर बैलेंस लिखा है या जर्नल रिजर्व लिखा है? हमने जर्नल रिजर्व लिखा है, बराबर है। किसके अकाउंट में? करम एंड कमल दोनों के। तो अभी देखो इधर कैपिटल अकाउंट के कहां पर पोस्टिंग है? ये डेबिट में क्रेडिट, where the entry is recorded, we have recorded this on the credit side। ये हमने क्रेडिट पे लिया हुआ है गाइस। तो ये क्रेडिट साइड में कैपिटल के क्रेडिट में जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो तुम डेबिट किसको करोगे? जनरल रिजर्व को। तो मेरा जो सेकेंड एंट्री आएगा दैट विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है? जनरल रिजर्व कितना है? 5,000। तो जनरल रिजर्व के डेबिट में हमने टू करम कैपिटल 3,000 टू कमल कैपिटल 3,000, oh sorry 2,000।
इसका नरेशन आएगा, सो नरेशन ब्रैकेट में आएंगे बीइंग जनरल रिजर्व, क्या किया हमने, ट्रांसफर्ड ट्रांसफर किया टू पार्टनर्स कैपिटल, ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर किया गाइस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन पीएसआर, पीएसआर का फुल फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई रिपीट इट अगेन, मैं मेरे जर्नल को सॉरी लेजर्स को जर्नल में कन्वर्ट कर रहा हूँ गाइस। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, बैलेंस को रिकॉर्ड नहीं किए, तो जनरल रिजर्व था, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, ये देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा, वही किया मैंने, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो मेरा 5000 का अमाउंट मैंने दोनों के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2 में। अब इसके बाद बचता है मेरा नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है, सन्ड्री लायबिलिटीज कितना 22,900, अगेन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट किसको करोगे, which account you will debit, you will debit creditors account। तो यहाँ पर sundry creditors account debit to realization। गाइस थोड़ा सा तुम्हें बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, दैट इज जो तुम्हारे जर्नल लेजर तुमने 11th में किया उससे रिलेटेड है ये पूरा, ठीक है। सो वी हैव पोस्टेड द क्रेडिटर्स का एंट्री, इसका नरेशन लिख रहा हूँ, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है गाइस, ये था मेरा पहला स्टेप। आगे बढ़ते हमारा जो सेकेंड स्टेप है, पहले हम उसे लेजर्स में रिकॉर्ड करेंगे, बाद में जर्नल में कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो सेकेंड स्टेप है दैट इज रियलाइजेशन ऑफ एसेट। अच्छा, रियलाइजेशन ऑफ एसेट इज अ इनकम, तो वो तुम्हारा किधर आएगा, रियलाइजेशन एसेट रियलाइज, दैट इज रियलाइजेशन के लिए क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन में बाय बैंक सेल ऑफ एसेट इज अ इनकम। सो मैंने यहाँ पर क्या क्या सेल किए वो क्वेश्चन में देखते हैं। पहले 2 पॉइंट में दिया है सन्ड्री डेटा फर्नीचर, ये मशीनरी और स्टॉक चारों रियलाइज हो गए, तो हमें चारों की पोस्टिंग करनी, वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल 4, चारों के चारों गाइस हमें रियलाइजेशन के क्रेडिट में लेने। अभी डेटर्स हमारा रियलाइज हुआ था 24,300, उसके बाद नेक्स्ट था हमारा प्लांट एंड मशीनरी, नेक्स्ट इज स्टॉक एंड द लास्ट इज फर्नीचर। तो ये अमाउंट इसकी एक्चुअल वैल्यू लोगे सब में से। अभी मशीनरी रियलाइज 35,200, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर 6,000 एंड स्टॉक 15,300, 15,300 एंड स्टॉक कितना था गाइस, 6,000। ठीक है, इसकी टोटल बार आएगी, द टोटल इज
24,300, 35,200 plus 15,300 plus 6,000, so that is equal to 80,800. अभी हमें इसका डबल इफेक्ट देना है, ठीक है गाइस। तो डबल इफेक्ट जब दोगे तो रियलाइजेशन में बाय बैंक, तो बैंक में क्या आएगा, टू रियलाइजेशन $80,800, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर ये था सेकेंड स्टेप, सेल ऑफ एसेट। आई प्रोसीड फर्दर। अभी यहाँ पर कोई एसेट टेकन बाय पार्टनर है, 4 एसेट थे, चारों रियलाइज हो गए, चारों के चारों रियलाइज हो गए हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पर अभी कोई भी एसेट टेकन बाय पार्टनर का एंट्रीज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बट अभी तक हमने इसका इफेक्ट सिर्फ लेजर में दिया है गाइस। अभी हमें इसको जर्नल में पोस्ट करना है। अभी देखो जर्नल में एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट के डेबिट में आपने क्या लिया है, बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन, तो ये मेरा फोर्थ एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू realization account, bank account debit to realization, that is 80,800. अच्छा, बहुत लोग का डाउट ये रहता है कि सर आपने इधर एसेट्स को क्लासिफाई करके क्यों नहीं एक एक इंडिविजुअली रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब बैंक अकाउंट में देखो इधर पोस्टिंग देखोगे गाइस, तो बैंक अकाउंट में बैंक के इसमें मैंने डायरेक्ट अमाउंट लिया है, मैंने इंडिविजुअल नहीं लिया है। इसलिए जब जर्नल भी लोगे तो उसमें भी हैव टू डायरेक्टली रिकॉर्ड द ओनली एंट्री ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट, बीइंग एसेट रियलाइज्ड, ये इसका नरेशन होगा। शॉर्ट में लिखना है, कुछ ज्यादा तुम्हें डिटेल देने की जरूरत नहीं है। बीइंग एसेट रियलाइज हो गया हमारा एसेट रियलाइज। अभी एसेट रियलाइज होने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है दैट इज पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज अ एक्सपेंस, तो वो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा गाइस। तो डेबिट में क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट, तो मैंने रियलाइजेशन में टू बैंक लिखा। इसका इफेक्ट है गाइस पेमेंट का, तो पेमेंट का एंट्री हमारे पास एक ही लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, तो हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं, वो लोग ने बोला है क्रेडिटर्स आर पेड 22,000 इन फुल सेटलमेंट, मेरे ख्याल से 22,000 है, ठीक है। चाहिए तो एक बार चेक कर लेते, सम में पॉइंट नंबर 3 में बोला था, हाँ, क्रेडिटर्स वर पेड 22,000 इन फुल सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट नंबर 3 क्लियरली बोला है क्रेडिटर्स वर पेड 22,000 इन फुल सेटलमेंट, तो हमने वो 22 पे किया। अब इसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा, रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन, तो बैंक के इसमें बाय रियलाइजेशन अकाउंट 22,000। अच्छा, साइमल्टेनियसली मैं लेजर में भी पोस्ट कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मैं अगर अलग अलग एक बार जर्नल बना, पहले लेजर बना के फिर जर्नल बनाओ, तो हो सकता है मेरे से कोई एंट्री रह जाए। तो साइमल्टेनियसली एग्जाम में भी क्या करना है, एक एंट्री पहले लेजर में, और जैसे लेजर में हो जाता है उसके बाद आपको जर्नल में उसको पोस्ट करना है। तो अभी मैं इसको जर्नल में पोस्ट कर रहा हूँ। तो अभी देखो रियलाइजेशन अकाउंट, ये रहा मेरा रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखा है, टू बैंक, तो मेरा ये जर्नल एंट्री फ्रेम हो गया, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लायबिलिटी, सेकेंड था सेल ऑफ एसेट, एंड थर्ड था पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। अभी जो चौथा है हमारा स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये सब में पेमेंट किया है, कहाँ दिया है, पॉइंट नंबर 4,
सम में अगर पॉइंट नंबर 4 रिफर करोगे गाइस, तो उसमें क्लियरली बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो 1000। ये तो मैं सम में दिखा देता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 पॉइंट नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग रुपीज 1000। तो हमें इसको पोस्ट करना है, पहले हमें इसको लेजर में करना है, ठीक है। रियलाइजेशन में टू बैंक 1000, तो बैंक में इसका डबल इफेक्ट आएगा, तो बैंक के इसमें बाय रियलाइजेशन, ठीक है। ये तो हो गया लेजर पोस्टिंग। अभी हम आते हैं दैट इज ऑन जर्नल के इस पे। तो जर्नल में तो पोस्ट करोगे तो इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा गाइस? इसका लेजर में पोस्टिंग क्या था? रियलाइजेशन टू बैंक, तो यहाँ पर भी वही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन के डेबिट में रियलाइजेशन नहीं आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 1000, 1000 डेबिट के कॉलम में, 1000 क्रेडिट के, ठीक है। इसका नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ। ने क्या किया? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए, मैंने उसको वहां लिख दिया। अब इसके बाद हमारा जो पांचवा स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। तो हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन का जो डेबिट साइड है तो वो 92,900 प्लस 22,000 प्लस 1,000, तो डेबिट का टोटल गाइस मुझे मिलता है 1,15,900। अभी मैं क्रेडिट का टोटल कर रहा हूँ, तो क्रेडिट में 22,900 प्लस 80,800, तो 1,03,700। Clearly you can see your debit is more and credit is less। तो क्या करते हैं हम, जो हायर वैल्यू है उसमें से लोअर वैल्यू माइनस करेंगे। तो 115,900 माइनस 103,700, मुझे माइनस करने पे आंसर आएगा 12,200। तो ये मेरे को हो रहा है लॉस। अच्छा, लॉस किसके अकाउंट में जाता है गाइस? पार्टनर्स कैपिटल के। तो यहाँ पर बाय पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री किसका था लॉस का? ब्रैकेट में यू नीड टू मेंशन इट। अच्छा, जो भी लॉस होगा करम एंड कमल दोनों के अकाउंट में आएगा। क्या रेशियो में? एज पर दियर पीएसआर, इनकी पीएसआर है 2:3:2। तो वहां पर 12,200 का लॉस तुम्हें दोनों में डिवाइड करना है। तो अभी पहले दो टैली करने टाइम हम क्या करते हैं, जो हायर साइड है वो दोनों जगह लिखोगे 115,900। तो लॉस कितना है गाइस? मुझे लॉस है 12,200 का। तो ये लॉस करम एंड कमल में डिवाइड होगा क्या रेशियो में? 3:2। तो क्या करोगे, पहले 12,200 को पहले 5 से डिवाइड करो, डिवाइड बाय 5। तो जब 5 से डिवाइड करोगे 12,200 डिवाइड बाय 5 करोगे गाइस, तो तुम्हें आंसर मिलेगा 2440, ठीक है। अभी ये अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो तुम्हें इससे करम का शेयर मिल गया। कितना मिला करम का शेयर? 7,320 बराबर है। अभी सेम अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, मतलब 12,200 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 2,440। So 2,440 into 2, so you get the share 4,880, ठीक है।
हमने लॉस निकाला, लॉस किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा? कैपिटल में। तो रियलाइजेशन में बाय कैपिटल है, तो कैपिटल में क्या पोस्ट करोगे? टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज कितना था? 7320 एंड 4880। वापस बोलो ये कहाँ से आएगा? इस देखो समझ के लेना, मैंने लॉस पहले निकाला 115900, ये मेरा डेबिट साइड था, उसमें से मैंने 103700 क्रेडिट माइनस किया, तो मुझे लॉस मिला 12200। फिर मैंने ये अमाउंट को डिवाइड बाय 5 किया, तो 5 करने पे मुझे 2440 मिला, तो वो अमाउंट को मैंने फिर मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो मुझे इससे कमल का शेयर मिला 7320, और सेम 2440 को बाद में मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो मुझे यहाँ पर कमल का शेयर मिला 4880। ये देखो, ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ दिखाई है गाइस, ठीक है। सो आई प्रोसीड फर्दर। ये लॉस कैपिटल अकाउंट में गया, बट तुम्हें इसका जर्नल पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री में क्या करोगे? करम कैपिटल, करम कैपिटल अकल डेबिट, कमल कैपिटल, ये भी डेबिट होगा। रियलाइजेशन, ओके, कितना था लॉस? 12200, इसमें से कमल के करम के अकाउंट में कितना है? 7320, एंड कमल के अकाउंट में 4880। अच्छा, अभी इसका नरेशन क्या लिखोगे? नाउ द नरेशन you will write being loss on realization transferred, हमने किसको ट्रांसफर किया? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया गाइस, क्या रेशियो में? इन पीएसआर। अभी लास्ट स्टेप है, दैट इज क्लोज द कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करोगे तो कैपिटल में, ये रहा मेरा कैपिटल गाइस, ये देखो लास्ट कैपिटल है, तो कैपिटल में कमल का कैपिटल दैट इज इक्वल टू, उसकी एक सेकेंड, ठीक है, करम कैपिटल इज 43,000। 43,000 में से तुम क्या करोगे? 7320 माइनस करोगे, उसके कैपिटल वैल्यू इज 43,000, और उसमें से उसको 7320 का लॉस हुआ, तो आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस द कैपिटल ऑफ करम व्हिच इज लेफ्ट इज 35,680। सिमिलरली अभी कमल का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, कमल का कैपिटल क्रेडिट इज 32,000, तो 32,000 में से लास्ट है तुम्हारा कमल का डिफरेंस 32,000 माइनस 4880, तो 27,120, तो ये मिल गया हमें बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये हमें पे करना है कहाँ से? बैंक अकाउंट। क्लियर? ये मैंने डिफरेंस ढूंढा गाइस, आई हैव कैलकुलेटेड दिस डिफरेंट बाय क्लोजिंग द अकाउंट। अब इसका डबल इफेक्ट दे रहा हूँ, कैपिटल में टू बैंक, बैंक में बाय करम कैपिटल, दैट इज 35,680, और उसके बाद बाय कमल कैपिटल, कमल कैपिटल कितना बचा था? 27,120। अब हम लास्ट बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे,
तो 85,800 मेरा डेबिट टोटल है, मेरा क्रेडिट टोटल भी 85,800 ही आना चाहिए। चेक करते हैं 22,000 प्लस 1,000 प्लस 35,680 प्लस 27,120, तो हमें यहाँ पर टोटल 85,800 ही मिल रहा है। बट अभी तक हमने यहाँ पर ये एंट्री का जर्नल पोस्टिंग नहीं किया। तो लास्ट है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैपिटल किसका किसका डेबिट हुआ था, करम एंड कमल दोनों का। तो यहाँ पर आएगा करम कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। ओके, करम कैपिटल कितना बचा था 35,680, कमल कैपिटल 27,120। सो द टोटल पेमेंट मेड टू बोथ, हमने दोनों को मिला के कितना पे किया, दोनों को ऐड करना है गाइस, 35,680 प्लस 27,120, तो 62,800 का हमने टोटल पेमेंट किया है। अब इसका नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स का जो बैलेंस कैपिटल था वो हमने पेड ऑफ किया। टोटल 8 एंट्रीज गाइस मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ पर, जिसमें से सबके जो डबल इफेक्ट है वो नॉर्मली जैसे हम रिकॉर्ड करते हैं वो उसको हमने जर्नल में कन्वर्ट किया। जर्नल बनाने टाइम एंड में तुम्हें जर्नल को क्लोज करना है और जर्नल का टोटल लिखना है, मतलब ये तुम्हारा लास्ट है वेयर यू हैव टू डू द टोटल। तो टोटल अभी यहाँ पर जो भी आएगा ये सब तुमको ऐड करना। सो द टोटल इज, अभी जैसे डेबिट कट करते 92,900 प्लस ये 5,000 प्लस 22,900 प्लस 80,800, नेक्स्ट इज 22,000, उसके बाद नेक्स्ट है 1,000, उसके बाद 7,320, 4,880, मैं डेबिट को ऐड कर रहा हूँ गाइस, उसके बाद 35,680 एंड 27,120, मुझे यहाँ पर ये सब का टोटल आएगा 299,600। क्रेडिट का टोटल भी सेम ही आएगा क्योंकि हमने डबल इफेक्ट दिए हुए। सो ये मेरा जर्नल का पोस्टिंग था गाइस। आई थिंक सो थोड़े बहुत डाउट्स है आपको, आई हेल्प यू आउट दैट।